ग्रो बैग जो 12 इंच का है उसका अपना वजन है 150 ग्राम। उसमें कितनी मिट्टी आ जाती है उस तकरीबन 100 किलो से ज्यादा एक ग्रो बैग में। 5 साल तक वो खराब नहीं होते हैं, मिट्टी उससे बाहर नहीं आती है, ओवर वाटरिंग उसमें हो नहीं सकती। जो एक बंदा ग्रो बैग में ग्रो करना शुरू कर देता है तो वो फिर इवन गमलों की तरफ नहीं जाता। एक सुपर फूड है जो हमें घर में जरूर ग्रो करनी चाहिए, ब्रोकली। बहुत महंगी होती है। एक फैक्टर आपने ज़हन में रखना होता है, जब आपने बीज लगाने होते हैं फोरकास्ट पे नज़र रख लें। अब हमारे पास पहले मार्केट में एक ट्रेंड चला था कि ये जो फ्रूट वालों के पास बास्केट्स होती हैं, ट्रेज होते हैं, बास्केट्स होती हैं प्लास्टिक की, उसके अंदर प्लास्टिक शीट डाल के तो इस तरह के अरेंजमेंट करके हम करते थे। लेकिन वो देखा कि 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वो टूट जाती है, क्रैक हो जाती है। और जब वो क्रैक होकर टूटती है ना तो दैट क्रिएट्स मेस। वो बड़ा मट्टी गिर रही है और सारा बह रहा है और सारा बड़ा अजीब सा। अब उसका एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेट आ गया और वो है ग्रो बैग्स। मैं रिकमेंड करूंगा कि ग्रो बैग की तरफ, जो एक बंदा ग्रो बैग में ग्रो करना शुरू कर देता है तो वो फिर इवन गमलों की तरफ नहीं जाता। मिट्टी का गमला है, सीमेंट का गमला है, ठोकर लगने से, हवा चलने से टूट जाता है। ग्रो बैग ने ना टूटना है ना खराब होना। 5 साल इसकी लाइफ होती है। एक बार खरीद ले, उतने का ही गमला मिलता है, उतने का ही ग्रो बैग मिलता है। इसके अंदर पानी भी एक्स्ट्रा नहीं खड़ा होता। अभी जिस तरह बारिशों का मौसम आगे स्टार्ट हो जाएगा तो ओवर वाटरिंग का होता है कि गमले के अंदर भी नेचुरली वो नीचे ड्रेन होल से थोड़ा सा पानी जाता है, लेकिन इसकी जो स्किन होती है वो ऐसी होती है कि इसके अंदर पानी एक्सेसिव वाटर नहीं रुकता, वो खुद ही बह जाएगा साइडों से। तो ग्रो बैग में रिकमेंड करूंगा इसको। अच्छा, दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, देखें आप छत पे वजन ज़्यादा नहीं डालना चाहते। लेट्स से कि एक 12 इंच का गमला है, उस 12 इंच के अपने गमले की जो वेट है वो 5-6 किलो है। आप 10 किलो इसके अंदर मिट्टी डाल रहे हैं तो वो हो गया 15 किलो। ग्रो बैग जो 12 इंच का है उसका अपना वजन है 150 ग्राम। 150 ग्राम। अच्छा, वो तो कपड़ा का कपड़ा सा होता है। ये बेसिकली फैब्रिक होता है जो रिसाइकल्ड पेट बॉटल से बनता है, नॉन वोवन थ्रेड से ये बनता है। ठीक है, ये खराब नहीं होता। इसका अपना वजन समझ ले नहीं है, कंसिडर ही नहीं करना। जो मिट्टी का वजन है वही डालना है। तो वो छतें जिनके ऊपर इशू होता है वेट का, उसके लिए ग्रो बैग इज द बेस्ट। अरे वाह, ये गिरेगा नहीं, आंधी आए तूफान आए, वो नीचे भी उसकी शेप इस तरह की सिलेंड्रिकल कि वो गमले नॉर्मली नीचे से बारीक होते हैं तो वो गिर जाते हैं, ये नहीं गिरता। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ग्रो बैग यूज करें। लेट से आप ग्रो बैग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि इतने महंगे नहीं है, आप ये जो घर में बोरी होती है जिसमें आपके चावल आते हैं उसको फोल्ड करें, उसके अंदर प्लास्टिक शीट डालें, थोड़े से सुराख करें, उसमें कर इवन शॉपिंग बैग 2-3 इकट्ठे करके उसके अंदर भी आप मिट्टी डाल के उगा सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक की आपकी बाल्टियाँ होती हैं जो पेंट शेंट वाली हैं, उसके नीचे काफ़ी सारे सुराख करके। अच्छा, वैसे तो अभी ये बहुत ये आपने बिल्कुल ठीक बताया, बहुत से लोगों ने ऐसे भी शुरू कर दिया है क्योंकि जो थोड़े से ज़रा मज़ीद मॉडर्न इसमें जा रहे हैं, फार्मिंग में, किचन गार्डनिंग में जा रहे हैं, उन्होंने तो दीवार के साथ जो है ना वो स्टेप्स लगा के और वो ट्रेस बने हुए मिल रहे हैं मार्केट से, जो आप दीवार पे 1, 2, 3, 4 ऊपर नीचे लगा देते हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो है धनिया दुनिया इस किस्म का बिल्कुल लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। उसको वर्टिकल गार्डनिंग कहते हैं। वो वहाँ पर है जहाँ पर आपके पास स्पेस बहुत कम है और उसमें एक लिमिटेड प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, सारे नहीं ग्रो कर सकते। अब देखिए उसमें मूली गाजर नहीं उग सकती। हमें सब्जियां लगाने के लिए कम से कम 1 फुट की डेप्थ चाहिए, या उससे अगर कम जाएंगे तो 10 इंच मिनिमम आपको डेप्थ चाहिए। इससे कम होगा तो हम कंप्रोमाइज करेंगे, उसकी मतलब ग्रोथ नहीं होगी। तो हम आते हैं वापस प्लांटर्स के ऊपर। तो प्लांटर्स में स्काई इज द लिमिट, लेकिन रिकमेंडेड ग्रो बैग्स आप उनको यूज करें और 5 साल तक वो ख़राब नहीं होते हैं, मिट्टी उससे बाहर नहीं आती है, ओवर वाटरिंग उसमें हो नहीं सकती, तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेस के, वो कंफर्टेबल रहते हैं। मतलब एज ए बिगनर अगर आप ग्रो बैग से स्टार्ट करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती। बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि बीज कब लगाने और कौन से लगाने। जो मौसम सरमा की सब्जियाँ हैं उसका जो मौसम स्टार्ट होगा 15 अगस्त से ऑनवर्ड स्टार्ट। एंड दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस अबाउट इट। अभी मिट्टी लाएं, तैयार करें। अच्छा, एक और चैलेंज होता है कि मिट्टी जब ले आते हैं हम तो उसमें से कुछ जड़ी बूटियां या घास निकल आती है। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो अभी ला के छत पे मिट्टी अपनी फैला दें और उसको थोड़ा सा 3-4 दिन ये वाली आजकल की जो तपश वाली सूरज की धूप है ये लगने दें, वो बीज मर जाएंगे, मिट्टी आपकी ज़्यादा सेफ हो जाएगी।
ऑर्गेनिकली सेफ हो जाए, ठीक हो गया। फिर उसके अंदर ये सारा प्रोसेस जो हमने बताया वो करके तो उसको कंटेनर्स में डाल दें। ओके, 15 अगस्त से स्टार्ट होगा मौसम सरमा की सब्जियां लगाने का। अच्छा, इसमें 3 तरह की सब्जियां लगेंगी। नंबर 1 वो जिनके हम पत्ते खाते हैं, पालक में माय फेवरेट। ओके, पालक गोश्त बहुत अच्छा मेरी बेगम बनाती है, वैसे इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, मतलब अगस्त के दूसरे हफ्ते से पहुंच रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर वेलकम। अच्छा जी, पालक सरे फरिश्त है पत्तों वाली सब्जियों में, धनिया सरे फरिश्त है। इसके अलावा इससे मिलती जुलती हैं सेलरी, पार्सले, सलाद का पत्ता, आइसबर्ग, लेटस, ये सारी रेंज, चाइना कैबेज जिसको कहते हैं, सैलड की बहुत सारी पत्तों वाली वैरायटीज हैं जो सारी की सारी अभी लगेंगी। एक ये पत्तों वाली होगी। दूसरी वो जिनको हम कहते हैं रूट वेजिटेबल्स या जिनकी हम जड़ें खाते हैं। सरे फरिश्त है जी गाजर, मूली, शलजम। फिर इनकी बहुत सारी वैरायटीज हैं, लाल मूली, सफ़ेद मूली, तो डबल शेड वाली मूली। शलजम में आप देखें येलो होते हैं, पर्पल टॉप होते हैं, वाइट होते हैं। इसी तरह गाजरों में ऑरेंज कलर की है या रेड कलर की जो कन्वेंशनल होती है, ये सारी की सारी वैरायटीज हम लगा सकते हैं। ये अभी ये सर्दियों के सीजन में आने लगी। तीसरी वो चीज़ है बड़ी मज़े की जिसके हम फूल खाते हैं, सब्जी के हम फूल खाते हैं, और वो है जी फूल गोभी, अरे वाह, बंद गोभी, वाह। और एक सुपर फूड है जो हमें घर में ज़रूर ग्रो करनी चाहिए, ब्रोकली। बहुत महंगी होती है, मैंने इसको 500 रुपये किलो से कम कभी भी किसी भी सीजन पीक सीजन में भी नहीं देखा। अदरवाइज जब ऑफ सीजन होता है तो ये आपको 1000 रुपये से ज़्यादा पे जाती है। तो ब्रोकली आप घर पे ग्रो कर सकते हैं, बंद गोभी कर सकते हैं, विद नो प्राइस, ऑलमोस्ट नो प्राइस। तो ये आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्चें कर सकते हैं आप, कैप्सिकम कर सकते हैं, टमाटर आप बिल्कुल लगा सकते हैं, टमाटर चेरी टोमेटोज, लंबे टमाटर, बेल वाले टमाटर, तो बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस होंगी। स्पेशली ये जो सर्दियों की सब्जियां हैं, ये बहुत सारी रेंज होती है आपके पास, ये आप सारी की सारी सब्जी लगा सकते हैं। तो आप 15 अगस्त से लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन एक फैक्टर आपने जहन में रखना होता है, जब आपने बीज लगाने होते हैं फोरकास्ट पे नज़र रख लें। अगर बीज लगाने के बाद मुसलसल 3-4 दिन या 5 दिन बारिश पड़ गई है तो 2 तरीके हैं, या तो अवॉइड कर लें, थोड़ा सा लेट कर लें क्योंकि मौसम स्टार्ट हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, या फिर अगर आपने कंटेनर्स में लगाया तो उनको प्लास्टिक शीट से बारिश से बचा लें, कवर कर लें। अच्छा, वो बहुत बेहतर है। और अगर ग्रो कर गए फिर तो बारिश उसके लिए ब्लेसिंग है। बारिश के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज़्यादा, हाँ जी, नाइट्रोजन होती है, वो स्पीड अप कर देती है आपको। तो ये आपने ख्याल रखना। वो तो बारिश का पानी तो मल्टीप्लाई कर जब हम लगा लेते हैं सब्जियां और निकल आती हैं जो कि सक्सेसफुली उग जाती हैं, ये जो मौसम सरमा की सब्जियां हैं, बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा, तो आपको तो ज़्यादा आसान है कि अभी अगर हम शुरू करेंगे तो हमें ये सपोर्ट करेगा, बिल्कुल उसमें, क्योंकि ये इतना टेक्निकल नहीं है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और आप इस सीजन में सीख जाएं। गर्मी थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि पानी का और सारा कुछ थोड़ा ट्रिकी है। ओके, जो सर्दियों की सब्जियां हैं इसके ऊपर पेस्ट अटैक नॉर्मली कम होता है। अच्छा, गर्मियों में ज़्यादा होता है। अच्छा, जो भी आप पेस्ट अटैक हो जाए, एक लाइन तो आप मेरी याद रखें, अगर आपके घर में आपके पौधे चाहे फ्रूट ट्रीज़ हैं या वेजिटेबल्स हैं, उसको सुंडी लग गई है, कोई कीड़े लग गए हैं और इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि जी बिल्कुल आपको लगता है कि मर जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, खाने दें। जहर स्प्रे नहीं करना आपने, ये बेहतर है कि उनको खाने दें। अगर आपने जहर घर में ला के स्प्रे किया तो जहर का कुछ हिस्सा आपके हिस्से में ज़रूर आएगा, आपके बच्चों के, आपके एनवायरनमेंट में उसके कुछ ना कुछ फ्यूम्स ज़रूर आएंगे। और ये वही वजह है जिसकी वजह से आप किचन गार्डनिंग की तरफ जा रहे हैं। बाहर का आप सब्जी या फल मिनिमाइज, अवॉइड तो नहीं पूरा किया जा सकता, लेकिन मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आपने जहर स्प्रे नहीं करना। अब अगर जहर स्प्रे नहीं करना, पेस्ट का आना, कीड़ों का आना एक नेचुरल चीज़ है, तो उसका क्या तरीका है? सबसे बेस्ट है नीम ऑयल। ये ऑर्गेनिक, हाँ, नीम ऑयल मार्केट में भी मिल जाता है, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है, कोल्ड प्रेस्ड आपको मिल जाता है। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत निकाला हुआ, उस इफेक्टिवनेस उसकी बहुत ज़्यादा है। वो आप 5 ml 1 लीटर पानी में डालते हैं, स्प्रे करते हैं उसको, वैसे जो वाटर स्प्रे। इसका एक ही ट्रिक है नीम ऑयल को स्प्रे करने का, वो ये है कि हर हफ्ते आपने स्प्रे करना, हर हफ्ते। इट इज़ अ प्रिवेंशन, it does not kill pests. You don't have to wait for the pests to come and then you spray. नहीं, आप वैसे ही करते रहें। याद रखें, it does not kill,
इट डज नॉट किल, इट रिपेल्स। ओके बिल्कुल ठीक है। आप प्रिवेंशन करनी है हर हफ्ते स्प्रे। अच्छा, नीम ऑयल करता क्या है? नीम ऑयल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, बिटर टेस्ट एंड बिटर स्मेल। हमें शायद बहुत ज़्यादा वो उसका टेस्ट और स्मेल ज़्यादा ना हो, लेकिन पेस्ट के लिए वो बहुत है। अच्छा, उन दो चीज़ों, अब वो नॉर्मल पत्ते का टेस्ट खाने के लिए पेस्ट आएगा, कीड़ा आएगा, वो खाएगा जब, तो उसको एक तो हल्की सी एनवायरनमेंट अच्छी नहीं लगेगी, जिस तरह स्मेल वाली जगह पे हम नहीं बैठते, वो कहेगा नहीं यार, जब वो खाएगा तो उसको कड़वा लगेगा, वो कहेगा नहीं मैंने नहीं खाना, वो यहाँ से उड़ेगा कहीं और चला जाएगा। इकोसिस्टम भी आपने तबाह नहीं किया और आपने अपना काम भी कर लिया। यू हैव टू सेव योर वेजिटेबल्स। अच्छा, ये स्मेल का एक और मुझे मसला था, क्योंकि जब मैंने अपने पास वहाँ पे लगाया तो एक मसला यह आया कि वहाँ पे एक बिल्ली आती थी और बिल्ली खोद के जो है ना वो सारा पौधा ख़राब कर, वो सो जाती थी, उसके अंदर पानी गीला किया होता था सारा उसको, उस जगह को, तो वो कर, तो उसको भी स्मेल बिल्कुल उसमें डिस्टर्ब करेगी, उसको भी यही वाली नीम की स्मेल उसको भी डिस्टर्ब करेगी। जब हम कहते हैं ना स्मेल एंड टेस्ट, तो ये हमारे घर में एक दो चीज़ें और भी हैं जो यही वाला काम करेंगी। आपका सिरका जो है वाइट विनेगर, जी, वो भी यही काम करेगा। अच्छा, आप सम टाइम वो भी यूज कर सकते हैं, वो स्प्रे कर दें, वो पानी में एक चम्मच 1 टेबल स्पून 1 लीटर पानी में डालें और स्प्रे कर दें। बिल्ली के लिए ये बहुत ही बुरी चीज। हाँ, बिल्ली भागती है।